सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 जून सोमवार की अष्टमी के दिन महिलाओं के शरीर से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। समस्या यदि पीरियड से संबंधित है, पीसीओडी की दिक्कत है, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि पीरियड नहीं आने की वजह से भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि जब पीरियड आता है तो उसमें एग्स का निर्माण होता है और उन एग्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी का जन्म होता है। तो आप का यदि पीरियड रुका हुआ है या पीसीओडी की दिक्कत है, पीसीओडी में पीरियड रेगुलर नहीं आता, 3 से 4 महीने के अंतराल पे आता है, तो इन उपायों को कीजिए। जिस समस्या से आप परेशान हैं वो उपाय देख के आप आपके लिए कीजिए। या फिर किसी के शरीर में दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द या कोई सा भी दर्द हो, उसके लिए भी आपको एक उपाय अवश्य ही बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गुड़हल का फूल आता है घंटी वाला, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही फूल आपको लेना है, लाल कलर वाला। अब क्या करना है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन यानी कि 26 जून को शिव मंदिर में जाइए, प्रातःकाल में ही चले जाइए। और शिव मंदिर में जाने के बाद में क्या करना है आपको, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, आपको पहले भी बताया, राइट हैंड साइड पे गणेश जी का स्थान, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी की। तो इस स्थान पर आपको वो फूल समर्पित करना है, गुड़हल वाला फूल जो आपके पास हो, एक ही फूल आपको लेके जाना है। ये फूल समर्पित कीजिए, थोड़ी देर शिव जी को देखते रहिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा पीरियड रुका हुआ है बाबा, या फिर पीसीओडी की दिक्कत है, माता रानी से प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद में जो फूल आपने समर्पित किया है वहीं पर फूल को चबा चबा कर खा लीजिए। जब तक पूरा फूल आप खा ना लें तब तक वहाँ से उठना नहीं है आपको, शिवलिंग के सम्मुख में से। ये उपाय कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये उपाय मैं ज़्यादा दिन करूं, तो आप मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं और लगातार 7 दिनों तक भी कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है, पर उपाय एक दिन करना चाहो तो एक दिन भी कर सकते हो। यदि कोई लड़की है जिनका विवाह नहीं हुआ है और उनका पीरियड रुका हुआ है या पीसीओडी की दिक्कत है, तो वो ये फूल जो माता पार्वती है उनके चरणों में समर्पित करें और उसके बाद खा ले। जब आप ये फूल समर्पित करेंगे, कोई महिला समर्पित करेगी अशोक सुंदरी के स्थान पर, या कोई लड़की समर्पित करेगी माता पार्वती के स्थान पर। महिलाओं को अशोक सुंदरी और लड़कियों को माता पार्वती के स्थान पर, दोनों को ही माता प्रसूति, जो प्रजापति दक्ष की पत्नी, उनका नाम लेना है, माता प्रसूति का नाम लीजिए और फिर फूल को चबा चबा कर खा लीजिए। लड़कियां ध्यान रखें, माता के चरणों में समर्पित करें और फिर खाएं। और जो महिलाएं हैं वो अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब यही फूल का दूसरा उपाय, मान लीजिए आपके आसपास शिव मंदिर है पर उसमें भीड़ बहुत होती है और आप नहीं जा सकते, तो यही गुड़हल के फूल का उपाय आप किसी देवी के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। कोई सा भी देवी का मंदिर हो, माता दुर्गा का या कोई सी भी 9 स्वरूपों में से किसी भी माता का मंदिर हो, तो आप उन मंदिर में जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा घी अपने साथ में लेके जाइए और यही एक लाल फूल अपने साथ लेकर जाइए। घी सबसे पहले तो आपको फूल समर्पित करना है माता के चरणों में, वही माता प्रसूति का नाम लेते हुए। माता प्रसूति का नाम लेते हुए फूल समर्पित कीजिए और फिर एक पात्र नीचे लगा दीजिए और माता जो देवी है उनके चरणों पर घी लगाइए। जैसे जैसे आप घी लगाते जाएंगे तो वो घी धीरे धीरे बहता हुआ उस पात्र में आता जाएगा। यदि जगह ना हो पात्र लगाने की माता के चरणों के नीचे, तो आप क्या करें, पहले घी लगा दें माता के चरणों में, फिर उसी घी को अपनी उंगलियों से निकाल कर उस पात्र में डाल लें और फिर उस फूल को तो उठाकर वहीं देवी के सम्मुख में खा लें और वो जो घी लेकर आए हैं उसको घर ले आए। जब आप खाना खाने बैठे तो उस घी को अपनी रोटी में लगाइए और उस रोटी को खा लीजिए। ये उपाय आप एक बार करके आइए, थोड़े दिन बाद आप फिर से ये उपाय करने जाइए। जैसे 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, फिर से ये उपाय करने जाइए। फिर उसके बाद थोड़े अंतराल बाद फिर से ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपका रुका हुआ पीरियड अवश्य ही आ जाएगा। अब चलते हैं, जिनकी बच्चेदानी में समस्या हो रखी है या फिर कोई गांठ बन रखी है शरीर पर और उसका इलाज आपने कराया पर फिर भी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करवाइए। जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आता है,
सफ़ेद आंकड़े का पुष्प, सफ़ेद आंकड़ा जो सफ़ेद आंकड़े का जो सफ़ेद वाला पुष्प आता है, उस पुष्प को तुमरुका जी, जो तुमरुका जी हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर भगवान शंकर पे समर्पित कीजिए। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में इस फूल को उठाकर आपके आसपास किसी नदी में, तालाब में, सरोवर में विसर्जित कर दीजिए। यदि नदी तालाब आपके आसपास ना हो, बहुत दूर हो, तो एक पात्र में जल भरकर उसमें इस फूल को विसर्जित कीजिए और फिर इस पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। ये उपाय आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। यदि बच्चेदानी में कोई समस्या होगी तो वह पूर्णतः समाप्त होगी। अब यदि किसी की कमर दुख रही है या फिर गठिया की प्रॉब्लम है या फिर हाथ पैर में कहीं ना कहीं दर्द रहता ही है, तो क्या करना है, आपको 1 कलश जल भरना है। अब इस 1 कलश जल में आपको 5 अमरबेल के टुकड़े डालने हैं और 5 बोर के पत्ते, जो खाने वाले बेर आते हैं जिन्हें बोर कहते हैं, वो बोर के पत्ते डालने हैं। साथ में डालना है थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन डालिए। अब इस कलश का जल प्रातः मंदिर जाकर इस कलश का संपूर्ण जल शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, लेकिन उसके पहले एक पात्र इस शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए ताकि सारा जल उस पात्र में आ जाए और जो अमरबेल के टुकड़े हैं और जो बोर के पत्ते हैं वो भी उस पात्र में आ जाए। इन सारी वस्तुओं को घर लेकर आइए, गर्म पानी में थोड़ी देर इनको डाल दीजिए और फिर जो पानी है, बाथरूम में जाकर सारे कपड़े खोलकर उस पानी को 21 बार अपने ऊपर डाल लीजिए। एक एक बार गिनकर अपने ऊपर डाल लीजिए। जब आप मंदिर में उपाय करेंगे तब आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का जल समर्पित करते समय, और जब 21 बार अपने ऊपर जल डालेंगे तब भी आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार अपने ऊपर जल डालिए। यदि कहीं शरीर में चर्म रोग है और वह समाप्त नहीं हो रहा, तो उस जगह आप ज़्यादा बार यानी कि ज़्यादा जल डाल सकते हैं, पर जल इतना ज़रूर लेना ताकि वो 21 बार भी हो जाए। और यदि आपको शरीर के किसी भाग पर डालना पड़े तो आप उसको डाल सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।